कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। कल मैं नीचे केंद्रीय भंडार में गया, वहाँ पर लिखा हुआ यहाँ व्रत का सामान मिलता है। मैंने वहाँ के केंद्रीय भंडार के मैनेजर से पूछा, मैंने कहा भैया व्रत का अलग सामान होता है क्या? मैंने कहा तो इसका मतलब आपको ये भी पता होगा व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है। बोला नहीं जी, लोग आते हैं मांगने के लिए, हमें कुट्टू को आटा, सिंगाड़े का आटा, ये सब दे दो, ये व्रत में खाते हैं। तो 15 मिनट तक वो मेरे से सुनता रहा। मैंने कहा आज उपवास खाने का हो गया है। हम अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? उप माने करीब, बास माने रहना। आज मैं माता का व्रत कर रहा हूँ, तो आज मेरे चित्त में मेरा मन सदा मैया के अंदर लगा रहे, और खाने का नहीं, खाने की याद ना आए। भूखे रहना उपवास नहीं है। मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, भूखे रहना उपवास नहीं है। उप माने करीब, बास माने रहना। जैसे आत्मा सदा परमात्मा के साथ रहती है, ये बास है। द्वा सपर्णा सखाया, ये कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन क्या करें, हमको भी हमारे माता पिता ने बच्चों की, जहाँ व्रत का खाना बनेगा, अब सुबह तुम्हें करना है, शाम को तुम्हें भोजन मिलेगा। मैं तो आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। चर्चा चली कि कुंभकर्ण से लक्ष्मण जी क्यों नहीं लड़े। आप लोगों ने अगर कभी गौर किया हो, रामचरितमानस पढ़ी हो, कोई कारण होगा। जीवों के आचार्य यानी लक्ष्मण जी कौन है? हम जैसे जीवों के गुरु हैं, आचार्य हैं। यानी लक्ष्मण जी भी काल का स्वरूप हैं, भगवान शंकर हनुमान जी भी काल का स्वरूप हैं। वो भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं। तो कहते हैं जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी कहते हैं, भाई अहंकार से तो ईश्वर ही लड़ सकता है। क्या कहा? अहंकार से मैं नहीं लड़ सकता। अहंकार को मिटाना ईश्वर के ही बस की बात है, जीव के बस की बात नहीं है। अब आप और हम लोग अपने अहंकार को कैसे मिटा सकते हैं? तो हमारे बस की बात नहीं, वो हम क्यों करें? और जिन बंदरों के अहंकार से लड़ने का दुस्साहस किया, उन्हें मिटना पड़ा। बहुत से बंदर जाकर के कुंभकर्ण से भिड़ गए, उनको पकड़ पकड़ के खा गया वो। अब
इसके अहंकार का कारण भी समझिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि कुंभकर्ण को अहंकार का प्रतीक माना गया। वो अहंकार जितना सोया रहे उतना ही संसार का कल्याण होता है। हमारे अंदर जरा सा भी अहंकार, अच्छा अहंकार होता किस चीज़ का है? बल का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, ये सब अहंकार में आते हैं। अहंकार जितना सोया रहे, कुंभकर्ण को क्यों सोने का वो दिया? उतना ही संसार का कल्याण होगा। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा जागना अच्छा है या सोना? तो वो बोले अब कैसे बताएं कि जागना अच्छा है या सोना? पहले वो ये बताओ कि जिसे जागना है और किसे सोना है। आप देखो, सुबह जागते ही जागना किसको चाहिए था? आत्म जागृति को। सुबह ही हमारे अंदर अज्ञान जाग जाता है, शरीर जाग जाता है, हम अपने को शरीर मानने लगते हैं। भाई ये अज्ञान है, यही अहंकार है। तो तुलसीदास जी ने पूछा जागना अच्छा है या सोना? तो कहा कि पहले बताओ जागना किसका और सोना किसे कहते हैं? यदि कुंभकर्ण की तरह है तो उसका सोना ही अच्छा है। अहंकार जब तक ना जागे तब तक अच्छा है। रामचरितमानस में आया कि कुंभकर्ण सम सोवतनी के। अहंकार संसार में जितना सोता रहे उतना ही संसार सुरक्षित रहेगा। जब रावण को ऐसा अनुभव होता है कि बंदरों के सामने हम हार रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रावण को जब ऐसा अनुभव होता है बंदरों के सामने हम हार रहे हैं, जब पुण्य के सामने पाप हारने लगा तो रावण अहंकार का आश्रय लेता है। रावण ने तब तक नहीं जगाया उसे, वो जाकर अहंकार को जगा देता है। कुंभकर्ण ने जब रावण को देखा तो पूछ लीजिए क्या पूछा? नरेंद्र भाई जरा आवाज़ बंद कर लेना अपनी, एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। कि रावण को जब देखा बंदरों के साथ युद्ध करना भारी पड़ रहा है तो उसमें अहंकार जागा। अहंकार रूपी माने कि कुंभकर्ण को जगाया गया। और जब रावण ने अहंकार को जगाया तो अहंकार ने क्या पूछा? कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। क्या कहा? कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। ऐसे डरे हुए क्यों हो? तुम्हारा मुंह सूखा कैसे जा रहा है? भैया रावण, तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया? अब आप सोचो, क्या आपने चौपाई पढ़ते समय, सबने पढ़ा होगा, अखंड रामायण का बहुत पाठ किया है। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कि तुम्हारा मुंह कैसे सूख गया? रावण ने कहा लंका के आधे राक्षसों का संहार हो चुका है। क्या कहा? आधे राक्षस मारे जा चुके हैं, अब आधे बाकी हैं। इसका अर्थ क्या था? यही कि पुण्य के द्वारा जब आधा पाप मिट जाता है तभी अहंकार जागता है। कुंभकर्ण जागा और जब युद्ध के लिए चलने लगा तो रावण ने पूछा, लोभ ने पूछा कि तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजूं? क्योंकि मेघनाथ अकेले लड़ने नहीं जाता था, रावण भी और प्रहस्त भी। लेकिन कुंभकर्ण सबसे निराला व्यक्ति था। जब वो चला तो रामचरितमानस में बड़ी विचित्र चौपाई आती है। कुंभकर्ण
दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। वो बोला रावण से, मैं किसी को लेकर नहीं जाता, मैं अकेले ही लड़ने जाऊंगा। अरे कितने पते की बात है। अन्य बुराई तो एक दूसरे से मिलकर के सफल हो जाती हैं, पर अहंकार कहता है हम अकेले ही सबको हराने के लिए काफ़ी हैं। सद्गुण सारे के सारे हों, पर यदि अकेला अहंकार आ जाए तो सारे सद्गुणों को पीट देता है। कुंभकर्ण सारे बंदरों को उठा उठा के खाने लगा। मेघनाथ बंदरों को खाता नहीं था, लड़कर उन्हें मारता था। रावण भी उन्हें नहीं खाता था। अब ध्यान से सुनो। और कुंभकर्ण कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। ये रामचरितमानस में छुपाई है। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। इसका अर्थ ये, मनुष्य के सारे पुण्यों को अहंकार खा जाता है। अब आप सोच लीजिए, आप हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कितने पुण्य करते हैं। कल जब मंदिर जाएं या अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाएं तो सोचिएगा कि मेरे सारे पुण्य मेरा अहंकार खा जाता है। नतीजा ठन ठन गोपाल, मैं वापस फिर 84 लाख योनि में आ जाता हूं। मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा। अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा मिले, और ऐसा नहीं मैं कह सकता कि संत महात्माओं ने हमें बताया नहीं होगा। मैं तो उन संत महात्माओं के अपने को चरणों की धूल भी नहीं मानता। अहंकार, मैं ये है, कुंभकर्ण है जो लंका में है, और दूसरा मैं बाली है, उसे भी अहंकार था, जो किष्किंधा में था। पाप के जगत में भी एक मैं है, और इंद्र के अंश से जन्म लेने वाला बाली भी मैं है। अब कुंभकर्ण का आपने सुना, अब बाली का भी अहंकार सुन लीजिएगा, ताकि आप और हम लोग, ये हनुमान चरित्र से हमें क्या मिलना चाहिए कि हमारे जीवन के वो सारे अवगुण जो हमारे अंदर हैं, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। अब बाली का सुनिएगा ध्यान से। बाली सोचता है मैं राम के द्वारा रावण को क्यों हराऊं, क्या मैं स्वयं उसे नहीं हरा सकता। अब परिणाम यही हुआ कि रावण को हरा देने के बाद उसमें अहंकार आ गया, बाली में अहंकार आ गया। भगवान श्री राम को प्रहार करना पड़ा उसके अहंकार पर। और मैंने आपको बताया कि भगवान ने, लक्ष्मण जी कुंभकर्ण से लड़ने कभी नहीं गए। उन्होंने कहा कि प्रभु इस अहंकार को आप ही मार सकते हो। बाली को भी भगवान राम ने इसीलिए मारा, उसमें अहंकार था। बाली ने भगवान से पूछा, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं। बाली ने भगवान से पूछा, आपने मुझे क्यों मारा। तो भगवान ने उत्तर में कहा, और ध्यान से सुनो, मूढ़ मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तुझे इतना बड़ा अहंकार आ गया। ये रामचरितमानस तो आपने पढ़ी है ना, कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चैसी अधम अभिमानी। कि जो मेरी शरण में आ गया तो उसको मारना चाहता है,
तेरी पत्नी ने तुझे समझाया, तेरी बुद्धि में नहीं बैठी बात। भगवान ने क्या कहा, इस चौपाई में एक विशेष बात बताई, जिसे सीताराम आचार्य जी ने अपनी शरणागति मीमांसा में दोहराया कि मम भुजबल आश्रित ही जानी, जो मेरे शरण में आ जाता है उसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कैसे शरणागति में जाएगा? उसमें तो अहंकार। देखिए, आप और हम सब लोग, कोई भी पूछे, बहुत कम ऐसे होते हैं जो ये कह सकते हैं हाँ हम में अहंकार है, तो वरना 99% हमें तो कोई अहंकार नहीं है। अहंकार नहीं है तो इसका मतलब आत्मज्ञान है, मैं मिट गया है, अभिमान चला गया है। प्रकाश के ऊपर अंधकार कैसे हावी हो गया? और भगवान राम कह रहे हैं, तुमने जीवन में अभिमान को स्वीकार कर लिया। मनुष्य कितना भी बड़ा पुण्य आत्मा क्यों ना हो, यदि वो मैं को जीवन में स्वीकार कर लेता है तो अंत तो गत्वा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, आप और हम लोग खूब पुण्य करते हैं। हाँ, अच्छा, वो पुण्य कौन करने को बताता है ये भी आप सब जानते हो, जिसे हमारी बुद्धि मान लेती है वो हम करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, बुद्धि कौन है? माइक बुद्धि है, और माइक शरीर है, और मैं शरीर मानता हूं अपने आप को, इसलिए मैं अपनी बुद्धि की मानता हूं। फिर हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं? वो गुरु की मानने या गुरु को अपनी मनाने? छोटे छोटे प्रसंग जीवन में, यानी रामचरितमानस हमने पढ़ी कि मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना, तब भी तेरे कानों में जू नहीं रहेंगी, इतना अभिमान तेरे अंदर। मम भुजबल आश्रित ही जाना, तेरे को तेरी पत्नी ने बता दिया, तेरा भाई सुग्रीव राम की शरणागति में है, उसके बाद भी मारा चहसी अधम अभिमानी, मेरे शरणागत को मारना चाहता है। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्माणि परित्यज्य, बताओ, सारे धर्मों को त्याग दो। आप और हम लोग धर्मों में पागल हुए पड़े हैं। माम एकम शरणम ब्रज, लेकिन हम अपनी बुद्धि के कारण, अपने अहंकार के कारण वो सारे काम करेंगे। क्या मान के करते हो भाई, ये सोच लो। मंदिर जाते हो आत्मा से जाते हो या मन बुद्धि शरीर से जाते हो? जागते हो तो आत्म जागृति होती है या मन बुद्धि शरीर की जागृति होती है? सारा ज्ञान जाग जाता है। अच्छा, अब एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। ये मैं 24 घंटे रहता है क्या? क्या ये अहंकार हमारे अंदर 24 घंटे रहता है क्या? आप सोचो। जब सो जाते हो उसमें तुम्हारा ये मैं नाम, तुम्हारा शरीर, तुम तो रहते हो, जिसके कारण सांसें चलती रहती हैं। लेकिन जागते ही वो फिर अज्ञान जाग गया। आखिर हमारा कल्याण होगा कैसे? हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आप और हम लोग अगर ऐसे ही शरीर से जागते रहे,
शरीर से सोते रहे, शरीर का जन्म हुआ, हम जन्मदिन मनाते रहे, शरीर मर जाएगा, फिर मरण दिन मनाने लगेंगे। बस ये हमारा इस शरीर में आने का हमें भगवत प्राप्ति हो गई, ये हमारा सत्संग सुनने का लाभ हो गया। इसीलिए मैं आपसे बाद में कहता हूँ बार बार कि नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। न माया मरी न मन मरा, और न मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। जिसे मरना था वो अज्ञान तो मरा नहीं, मैं तो मरा नहीं, अहंकार तो मरा नहीं। और आप और हम लोग खूब धर्म का कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं। आप अपने मन ही मन खूब मुस्कुराते रहते हैं। आज हम मंदिर में गए थे, हमने वहाँ फूल बंगला सजाया। अब बताओ कंगला बंगला क्या सजाएगा? फूल तुम बने थे क्या? मगर अहंकार है, अभिमान है, कैसे समझेगा जीव ये? किसी गुरु की चरण शरण हम नहीं गए अभी तक, जाएं तो पता चले। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लो, इसके आगे फिर और बताता हूँ शरणागति के ऊपर। श्रीमन्नारायण